The effort to rescue 41 workers trapped in the collapsed Uttarkashi tunnel continues. Initially, machines were used to drill through. However, there was a setback over the weekend when the blade of the machine got stuck. Rescuers spent the last 2 days cutting through the stuck blade and removing it piece by piece. After limited success with machines, it's all down to manual drilling now. Rescuers are now planning to drill through the remaining few meters using the practice of rat hole mining. This would, remember, involve entering the rescue pipes and using handheld tools to dig through the remaining debris. A 6-member team of rat miners is also at the site to start manual drilling, which is, of course, a slow and difficult process. The miners will go one after another through 800mm diameter pipes and remove the debris with the help of shovels to insert more pipes. The rescuers may face difficult weather conditions over the next 2 days as rain and snowfall has been predicted. But out of the target set, 50-meter vertical drilling remains. And despite all the challenges, rescue officials expressed optimism about completing the vertical operation by the 30th of this month. Mirror Now's executive editor Shreya Dhondial earlier spoke with our colleague Rakesh, who has been continuously reporting from ground zero. Take a look. अब देखिए, मौसम का जो हाल होगा, स्नोफॉल होगी तो होगी, बारिश होगी तो होगी, उसका कुछ कर तो सकते नहीं है। और ये बात आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये ऑफिशियल्स को पता है, क्योंकि डेली जो 3 बजे ब्रीफिंग होती है, तो 3 बजे की ब्रीफिंग में ये सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा था कि यस वी आर नो अबाउट दिस एंड वी आर कंसर्न अबाउट दिस। तो हम उस हिसाब से प्लान कर रहे हैं, उसको कितना मिनिमाइज किया जा सके, काम उससे इफेक्टेड ना हो बहुत ज्यादा, तो इस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। मैं अब अपडेट करता हूं, और दरअसल मुश्किल क्यों खींचा इस पर मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं। जो बरखा ने जो बातें कही कि 70 मीटर तक जो 8 इंच का पाइप है, उसे वहां पर पहले रोका गया था क्योंकि पानी आ गया था, लेकिन अब जानकारी मिली है, हालांकि ऑफिशियल इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन खबर यह मिल रही है कि शायद उसको डीवाटर किया जा चुका है, तो अब उसको 70 मीटर से आगे लेकर जाएंगे। उस ड्रिलिंग का मकसद सिर्फ इतना था कि हम ये पता करें कि उस रूट में कोई सरप्राइजेस तो नहीं है, कोई हर्डल्स तो नहीं है, यानी 70 मीटर तक कोई हर्डल नहीं था, और उसके बाद वाटर आया, उसे डीवाटर किया गया, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे का रूट क्लियर करेंगे 86 मीटर तक, और उसी हिसाब से जो 1.2 डायमीटर का जो पाइप है उसे लेकर अंदर जा रहे हैं। वो मोर देन 30 मीटर जा चुका है, बीच में रुका गया था, जानकारी है कि शायद एक बार फिर से वो शुरू हो चुका है। तो ये तो अपडेट ऊपर का है। अब आते हैं मैनुअल ड्रिलिंग। मद्रास सेपर्स की जो बातचीत कर रही थी, अभी भी जो मुझे लगता है, जो ऑफिशियल से बातचीत हो रही है, जो प्रेस ब्रीफिंग में जो उनकी बातों से जो मुझे संकेत मिला, अभी भी सबसे सेफर ऑप्शन मुझे लगता है एजेंसीज को यही लग रहा है कि ये जो मेन टनल आपको पीछे दिखाई दे रही है, इस मेन टनल में जो पाइप है, उस पाइप के अंदर जाकर जो है मैनुअल ड्रिलिंग की जाए। ये सबसे सेफर ऑप्शन इसलिए लग रहा है क्योंकि आज पीके मिश्रा आते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रधानमंत्री के, वो इस टनल में जाते हैं, यहां उन्हें बाकायदा मैप से समझाया जाता है कि क्या है, क्यों समस्या आई, फिर अंदर जाते हैं, वो जो 41 वर्कर्स हैं उनसे बातचीत करते हैं। बातचीत करने का मतलब यह है कि एक रीएश्योर उनको किया जा रहा है, उनके मोरल को बूस्टअप करना, कि प्रधानमंत्री मोदी के सबसे बड़े अफसर उन वर्कर से बातचीत कर रहे हैं कि पूरी सरकार लगी हुई है, पूरी भारत सरकार आपके साथ लगी हुई है, इसलिए आप चिंता मत करिए। अब मैं आता हूं एक छोटा सा डिमोन्स्ट्रेशन कि क्यों ये प्रोसेस पूरा डिले हो रहा है, तो ये मैं आपको दिखाता हूं ये तस्वीर के जरिए, और उसके बाद मुझे लगता है कि शायद जो है दर्शक समझ पाए, आप भी समझ पाए। ये एक प्लास्टिक बोतल है जिसे मैंने दोनों साइड से कट कर रखा हुआ है। इसे आप समझिए कि ये पाइप है, इसके इस साइड पर जो ब्लेड का हेड था वो फंसा हुआ था, और ये मान लीजिए कि ब्लेड है, ऑगर का ब्लेड है, ये इस तरीके से इसके अंदर फंसा हुआ है। अब इसके साथ जो प्लाज्मा कटर आता है, तो सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वो इसके सिर्फ ऊपरी हिस्से को यानी शाफ्ट को काट सकता था। तो प्लाज्मा कटर लेकर एक इंसान इस पाइप के अंदर घुसता है और इसके शाफ्ट को कट करता है। अब इसके शाफ्ट को मैंने हटा दिया, बचा इसका ब्लेड को काटता है, माफ करिएगा। अब इसके शाफ्ट सेंटर पार्ट बचे। अब गैस कटर लेकर एक आदमी जाता है, फिर इसके सेंटर वाले पार्ट को काटता है। अब सबसे बड़ी जो चुनौती ये थी, दोपहर तक ये स्थिति थी कि पूरी ब्लेड तो निकाली जा चुकी थी, लेकिन उसका हेड अभी बचा हुआ था। तो यहां से सुबह 1 मीटर पाइप काटा गया, फिर 0.9 मीटर और काटा गया, 1.9 मीटर पाइप और छोटा हो गया, तब उसके शाफ्ट का रास्ता क्लियर हुआ। अब 3 मीटर का एक पाइप वेल्ड करके रखा हुआ है, उससे अंदर लेकर जाएंगे। चुनौती इतनी सिर्फ नहीं है, चुनौती ये कि अब आगे कैसे बढ़ेंगे। अब इसको आप एज्यूम करिए कि ये मलबा हुआ है, ये मलबा है और यहां तक हम पहुंचे हुए हैं।
अब एक चुनौती यह है कि आगे हम कैसे बढ़ेंगे, सैपर्स कैसे कट करेंगे। एक जो रास्ता मुझे लगता है एजेंसीज को समझ में आता है कि हैंड ड्रिलर अपने साथ लेकर जाएंगे और ऐसे ड्रिल करेंगे, पूरा मलबा नहीं निकालेंगे, सिर्फ एक सर्किल में ड्रिल करेंगे अंदर। जितनी जगह बन सकती है, जितनी उसकी ब्लेड की हैंड ड्रिलर की जगह होगी, वो अंदर यहां पर जो है ड्रिल करेंगे। इसके बाद मान लीजिए कि आधा मीटर उन्होंने ड्रिल कर दिया, आधा मीटर पाइप फिर पुश किया जाएगा, वो निकलेंगे, आधा मीटर पाइप पुश होगा। अब यानी इतने आधा मीटर का मलबा वो पाइप के अंदर है, फिर उसके बाद जाएंगे उस मलबे को वो बाहर निकालेंगे, मलबा बाहर निकल गया, फिर अंदर जाएंगे, फिर उसके बाद हैंड ड्रिल करेंगे। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है, बहुत ज्यादा। एक वर्टिकल ड्रिल की जो बातचीत चल रही है, अब ये देखिए कि बीच में अगर मान लीजिए कि इसके ठीक बीचों बीच वर्कर यहां पर फंसे हुए हैं, तो एक ड्रिल यहां से हो रही है और ठीक उनके पीछे उनके जहां पर वो मौजूद है, चूंकि वो 2 किलोमीटर का एरिया है, तो उनसे ये कहा गया है, चूंकि ये साइड आप जो देख रही हैं, ये साइड है सिलक्यारा साइड, इसके पीछे बरकोट साइड। अब सोचिए ये सिलक्यारा, ये बरकोट, यहां पर 2 किलोमीटर का स्पेस जहां पर वो वर्कर्स फंसे हुए हैं, उनसे ये कहा गया है कि अब बरकोट की साइड रहिए, ताकि हम ऊपर ड्रिल कर रहे हैं तो वो एरिया सेफ रहे, आपको कोई नुकसान ना हो। तो ये कोशिश है कि यहां से इसके अंदर उतरा जाए और यहां से इनको रस्सी के जरिए ऊपर पुलअप कर लिया जाए। तो ये प्रोसेस चल रहा है। और चूंकि आप समझ गई होंगी कि समझाने में मुझे इतना समय लगा, तो करने में कितना समय लगेगा, फिर हैंड ड्रिल वाला ऑप्शन। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि सबसे सेफर ऑप्शन, पानी अभी आया, आगे कितना पानी आएगा नहीं आएगा नहीं पता। तो ये सारे चैलेंजेस हैं।